जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो का हमारे एक गुरु भाई हैं, उनके अनुभव पर आधारित है और उन्हीं का आज मैसेज आया था। चूंकि हम पहले ही माँ भुवनेश्वरी के बारे में वीडियो बना चुके हैं, सदगुरुदेव ने भी इस विषय में अभूतपूर्व जानकारी और साधनाएं दी हुई है। अखिल ब्रह्मांड की ईश्वरी माँ भुवनेश्वरी सब कुछ देने में समर्थ है। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है इनकी साधना और इनके प्रयोग से। और सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त शक्ति खड़ग बीज मंत्र प्रयोग अद्भुत चमत्कारिक है। और जिनके ये अनुभव हैं, एक गुरु भाई हैं, खैर हम उनसे मिले नहीं है, फोन से ही संपर्क है। उनके साथ कोई गुरु भाई हैं जो कोई पत्ते वगैरह का काम करते हैं, शायद तेंदुपत्ता हो या कुछ और हो, हमें पूरा नहीं पता, लेकिन उससे संबंधित काम करते हैं। और उसी विषय पर उनके साथ जो अनुभव हुआ है वो उन्होंने हमें बताया था और निवेदन किया था कि इस संबंध में एक वीडियो बनाया जाए। क्योंकि हम सदा ही माता भुवनेश्वरी के बीज मंत्र का स्वयं भी प्रयोग करते हैं, स्वयं भी जप करते हैं, तो हमारा इस संबंध में और ज़्यादा रुझान होता है कि माँ भुवनेश्वरी से संबंधित मंत्र प्रयोग आप लोगों को दिए जाए। तो आज सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त इस प्रयोग को देंगे और जिन गुरु भाई के साथ जो अनुभव हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। जो उन्होंने लिखा था, उन्होंने इस प्रकार से लिखा था कि एक गुरु भाई थे, कोई तेंदुपत्ते आदि का बीजने का या बेचने का जो भी उनका काम था। अब वो क्लियर नहीं कर पाए हम कि वो कंपनी में काम करते थे या कहीं और। तो उनका कोई खास काम नहीं चलता था, लोग अच्छे से बात नहीं करते थे। देखो आजकल की दुनिया हो गई ना, जिसके पास पैसा है या ताकत है उसी की वैल्यू होती है, या कोई विशेष बुद्धिमान है तो वैल्यू है। ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था कि बुद्धिमानी और समझदारी, जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते थे उनकी बहुत कदर होती थी। आज के समय में चाहे व्यक्ति ने गलत तरीके से पैसा कमाया हो, लेकिन वो पैसा वाला है तो लोग उसकी चाटुकारिता करते हैं, बुद्धिमानी की या अच्छे व्यक्ति की कदर नहीं करते। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे समझदार लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। आपने देखा होगा कि नासा जैसी एजेंसियां या इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विदेशों की, वो भारत से बुद्धिमान लोगों को लेके जाती है बड़ा पैसा देके। क्यों? क्योंकि उनको बुद्धिमान लोगों की कदर है। ठीक है, तो बुद्धिमान की कदर आज भी है, लेकिन कहीं कुंडलीय दोष की वजह से या गुरु कृपा नहीं होती और व्यक्ति इधर उधर भटकते रहते हैं, इस वजह से उनकी बुद्धिमानता की सही जो पहचान है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा था कि इन्हें कोई खास वैल्यू नहीं मिल रही थी। लेकिन इन्होंने सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त पत्रिका में आया हुआ यही माँ भुवनेश्वरी खड़ग शक्ति बीज मंत्र का प्रयोग किया। महीने में मतलब साल में एक ही बार प्रयोग होता है ये, और इन्होंने एक बार प्रयोग किया। जब इन्होंने प्रयोग किया और ये अपने काम पे गए, तो काम पे जाने के बाद में इनका जो लोग वैल्यू नहीं करते तो वैल्यू देने लग गए, इनका काम बढ़ गया, तो बहुत अच्छे से काम हुआ इनका। जब दूसरे साल इन्होंने पुनः इस प्रयोग को दोहराया, जब दूसरे साल इस प्रयोग को दोहराया तो ये गए तो कुछ गलत माल आ गया था। जो माल खरीदते हैं वो गलत माल, खराब वाला माल आ गया था। इन्हें लगा था कि जब ये ऑफिस में जाएगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा या इसका नुकसान भरना पड़ेगा। लेकिन उस प्रयोग का प्रभाव था कि वहां जाने पर न सिर्फ वो माल बिका बल्कि उसका वजन बढ़ गया। बताओ माता का चमत्कार। और ये हमारे लिए आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार आती है हमारे साथ भी हुई है शुरुआती दौर में, और अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन नए लोगों के साथ होती है तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो दैवी कृपाएं ऐसी होती है। फिर उनका जो तेंदुपत्ता वगैरह था वो हो गया। फिर जब वो घर आने वाले थे तो कुछ पैसे लेके आने वाले थे, तो उनकी पत्नी को पहले ही स्वप्न में आया कि इतने पैसे लेके आएंगे, और जब वो घर आए तो उतने ही पैसे थे उनके पास। ये ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। ऐसा चमत्कार जगदम्बा की कृपा से ही हो सकता है। जब तीसरी बार, अभी की बात है, जब उन्होंने ये प्रयोग किया, तीसरी बार प्रयोग करने का चमत्कार भी बड़ा जबरदस्त है कि उन्होंने कोई जमीन ले रखी थी, प्लॉट ले रखा था, लेकिन उस प्लॉट के सामने वाला बदलिया रजिस्ट्री करने के लिए मना कर गया। जब इन्होंने प्रयोग किया और ये अपने काम से वापिस आए तो वो व्यक्ति रजिस्ट्री करने को तैयार हुआ, और जब हमारे पास उनका मैसेज आया था उनके 1 दिन पहले वो रजिस्ट्री हो चुकी थी। तो ये जगदम्बा भुवनेश्वरी की कृपा से ही संभव है। बहुत से लोग अलग अलग जगह भटकते रहते हैं, कोई तो बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं कर रहे हैं सालों से,
लेकिन हम एक ही चीज बोलते हैं कि ज्यादा लंबी साधना इसलिए आपको फलित नहीं होती क्योंकि उसमें 50 गलतियां कर देते हैं आप, क्योंकि लंबी साधना है तो गलतियां तो कर ही देंगे, क्योंकि आपने गुरु सानिध्य प्राप्त नहीं किया है तो ज्ञान कहां से आएगा। छोटे छोटे प्रयोग आपके जीवन बदलते हैं। हम क्यों बार बार हर वीडियो में बोलते हैं सभी व्यक्तियों को एक दिवसीय धूमावती, एक दिवसीय अघोर लक्ष्मी, एक दिवसीय स्थिर लक्ष्मी, एक दिवसीय नागेश प्रयोग, सोनाकर्षण भैरव प्रयोग, कुबेर प्रयोग, अष्ट लक्ष्मी और शस्त लक्ष्मी प्रयोग कर लेने चाहिए। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि एक दिवसीय प्रयोग में आप गलती नहीं करेंगे और आपकी लाइन चलने लग जाएगी। अभी सुबह ही एक फोन आया था, उन्होंने बोला गुरुजी कर्ज में थे और समस्या भी बहुत थी, और समस्या खैर अभी भी है, लेकिन अब ये है कि ये प्रयोग करने के बाद पैसा आने लग गया है, आ रहा है, जिनको देना है वो जा रहा है, मतलब रूटीन चालू हो गया है, पहले सब कुछ ब्लॉक हो गया था। तो शक्तियां क्या करती है, वो तो अपना काम करती है। जब हमने उनको देखा, हमने बोला आपकी कुंडली में पितृदोष आदि विद्यमान है, इनकी वजह से ये स्थिति बार बार बन रही है, शक्तियां आपको दे रही है लेकिन पितृदोष की वजह से वो जा रहा है, तो उसका पूजन करवा लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दैवी कृपा से आपको मिलती है, लेकिन आपके दोष और गलतियों की वजह से वो चली जाती है। तो हर व्यक्ति को सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के समझना चाहिए क्या दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले उनको दूर करने पे फोकस करो, उनके उपाय शुरू करो, फिर भाग्य के भाव, आय के भाव को मजबूत करो। ये करोगे तो जीवन में संपन्न हो जाओगे। साथ में एक दिवसीय प्रयोग तो बता ही दिए। आज जिस संबंध में हम बात कर रहे हैं उस साधना, उस प्रयोग पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो माँ भुवनेश्वरी के चित्र आपको लगेगा, और माँ भुवनेश्वरी शक्ति मंत्रों से सिद्ध इसकी जो भुवनेश्वरी माला होती है उसी माला का इसमें प्रयोग होता है, क्योंकि वो धारण करने वाली होती है, ऐसे ही नहीं धारण कर सकते। उस माला के प्रत्येक मनके पर 108 देवियों के मंत्र सिद्ध होते हैं। तो चमत्कारिक होती है, जब उस माला को धारण किया जाता है तो अभूतपूर्व अनुभव होता है। ये हमें तब पता चला था जब हमने हमारी इष्ट साधना की थी और सदगुरुदेव प्रदत्त माला को जब हमने धारण किया था, तब उस चैतन्यता को हमने अनुभव किया कि ऐसा भी होता है। क्योंकि जब तक नहीं करते तब तक तो ये सब चीजें हंसी मजाक लगती है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है साधना को, उसको समझिए। इसके मंत्र आदि जो भी हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप उनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भुवनेश्वरी खड़ग मंत्र है, जो मूल मंत्र है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करेंगे और स्क्रीन पे भी दे रहे हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, यानी कि आखिरी वाली चीज आपको पहले बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम भूल जाएं, इसलिए पहले बता देते। तो उसको पहले आप स्क्रीन पे देख लें और डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देते हैं। वो मूल पाठ है जिसके 108 पाठ आपको करना है। अब इसका विधान नोट करिए। आप उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं इसमें। रात्रि को स्नान के पश्चात सफेद वस्त्र धारण कर लें, सामने एक बाजोट लगाएं, उस पर सफेद कपड़ा बिछाएं, तांबे की प्लेट में सफेद फूल रखें, मां भुवनेश्वरी के सामने चित्र रखें और श्री भुवनेश्वरी शक्ति खड़ग माला को स्थापित कर दें प्लेट में जहां फूल रखे हैं, और ओम भुवनेश्वरीये नमः इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें और प्रत्येक मनके पर केसर से तिलक कर दें। ठीक है, अब केसर से तिलक करने के बाद देखो, सामान्य चीजें थी वो स्टार्टिंग में हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि हमारे यहाँ सब जितने भी साधक है चैनल पर, सब बड़े विशेष साधक हैं, नए साधक बहुत कम रहते हैं, ज्यादातर साधक ही जुड़ते हैं। तो पवित्रीकरण आचमन ये प्रोसेस जो शुरू की होती है बहुत सी जगह हम नहीं बताते, लेकिन वो करना है। ठीक है, आप जब आसन पे बैठे उत्तरमुखी तो हाथ में जल लो, अपना पवित्रीकरण करो, आचमन करो। ठीक है, वो करने के बाद में आप दीपक प्रज्वलन करो, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन करो। अगर दीपक का मंत्र आता है ओम शिवम करो तो कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्ध विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, तो बोल दो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, पूजन करके प्रणाम कर दो। इसी प्रकार माँ भुवनेश्वरी का पूजन करो। माँ भुवनेश्वरी को नैवेद्य में आप कुछ भी मीठा लगा सकते हो, फल लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, जो सात्विक चीज हो, फल हो या अच्छे तरीके से जो कुछ बनाया गया हो, खीर हो गया या कुछ भी हो गया मीठा। ठीक है, इसके बाद माला का पूजन करो और माला को 108 बार ओम भुवनेश्वरी नमः मंत्र बोल के एक एक केसर की बिंदी उसकी सभी मनकों पर लगाओ। ठीक है, अब उसके बाद विनियोग करो, हाथ में जल लो और विनियोग करो। विनियोग स्क्रीन पे दिया हुआ है, देख लें। विनियोग के बाद में ऋष्यान्यास नाश करें, न्यास करना भी जरूरी है। न्यास करने के बाद में ध्यान करें, ध्यान दिया हुआ है। जब ध्यान हो जाए उसके बाद में, जब आपका ध्यान पूरा हो जाए उसके बाद में गुरु जी गणेश जी का ध्यान भी आपको शुरू में करना है।
फिर माँ भुवनेश्वरी का ध्यान करना है। और ध्यान के बाद में अपने पास गुलाब के 108 पुष्प रखें। अगर गुलाब ना हो तो किसी अन्य प्रकार के पुष्प भी ले सकते हैं, जैसे गुड़हल आदि के। नहीं हो तो फिर आप गेंदा वगैरह के भी ले सकते हैं। गुलाब हो तो अति उत्तम। फिर आपको क्या करना है, जो आपको शुरू में हमने मूल पाठ दिया था और जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको एक बार पाठ करना है फूल हाथ में, या प्लेट में से ले सकते हो, प्लेट को हाथ में ले सकते हैं, या फिर नहीं तो सामने भी रख सकते हैं, और 108 बार बोल के फिर वो फूल माला पे चढ़ा देना है। इस प्रकार 108 पाठ करना है और 108 फूल आपको माला पे चढ़ाना है। माला आप माता की भुवनेश्वरी की फोटो के पास में रखें तो ज़्यादा अच्छा। जब आप ऐसा करके 108 पाठ आपके हो जाएं, उसके बाद आप प्रणाम करके माता को उस माला को धारण कर लें। मतलब एक दिवसीय प्रयोग ही है। माता को प्रणाम करके उसको धारण करें, आंख बंद करें और ओम भुवनेश्वरीये नमः इस मंत्र का जप करें। मंत्र भी स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर भी कर सकते हैं। एक ऐसा प्रयोग है ये जो धन संपदा में व्यक्ति को सुदृढ़ करता है, बिगड़े हुए काम बना देगा। जिस स्तर का आपका काम है उस स्तर पे लाभ दिलाएगा। 1000 में काम करते हैं 1000 में दिलाएगा, लाख में काम करते हैं लाख में, करोड़ में करते हैं करोड़ में। जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता होगी उससे भी अधिक ये देने वाला है। और भुवनेश्वरी बीज मंत्र एक ऐसा बीज मंत्र प्रयोग है जो अद्भुत है, और इस स्तोत्र के अंदर तो मां भुवनेश्वरी के संपूर्ण बीज मंत्रों का समावेश है। तो ये चमत्कारिक रूप से आपके भाग्य को बदलने वाला रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।